नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जोशोलॉजी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के कर्ण के बारे में कई अचंभित करने वाली बातों के बारे में। मित्रों, कर्ण एक ऐसा पात्र था महाभारत में जो देवपुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होता रहा। समाज ने उसको अस्वीकार किया, लेकिन कर्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों यानी पांडवों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया था। कौरवों का साथ देने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ा। तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार क्यों किया। मित्रों, कुंती और सूर्य का पुत्र था कर्ण। कुंती ने कर्ण को अविवाहित होते हुए जन्म दे दिया था। एक रथ सारथी ने कर्ण का पालन पोषण किया, जिसके कारण कर्ण सूतपुत्र कहलाए। अविवाहित माता के गर्भ से जन्म और सारथी के पालन पोषण के कारण कर्ण को समाज में ना तो मान सम्मान मिला, ना ही अपना अधिकार। कर्ण के सूतपुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसको कर्ण अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता था, उसने कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया। इन सब कारणों से ही कर्ण पांडवों से नफरत करता था और कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों का साथ देता चला गया। मित्रों, आपको पता ही होगा कि श्री कृष्ण कर्ण की मौत का कारण बने। भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को कर्ण के वध का तरीका बताया था। इसी तरीके से ही कर्ण का वध हुआ। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में भी उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़ करके भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण से कहा कि तुम कोई भी मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो। कर्ण ने वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण से अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। उसने कहा, मेरे वर्ण के जितने भी लोग हैं उनका आने वाले समय में प्रभु आप कल्याण कीजिएगा। दूसरे वरदान के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य में मांगा। कहा कि मैं चाहता हूँ आपका जब भी अगला जन्म हो तो आप मेरे ही राज्य में जन्म लीजिए। और तीसरे वरदान के रूप में कहा कि मुझे ऐसे जगह पर मेरा अंतिम संस्कार किया जाए जो जगह पाप मुक्त हो। वरदान देते हुए भगवान कृष्ण ने सारे वरदान तो स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहां कभी पाप ना हुआ हो। परंतु भगवान कृष्ण को ऐसा कोई स्थान ही नहीं समझ में आया जो पूर्ण रूप से पाप मुक्त हो। वरदान देने की वचनबद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण ने अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दिए गए वचन को पूरा किया। इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद भगवान कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार करके उनको वीरगति के साथ बैकुंठ धाम भेजना पड़ा। कर्ण को गोद लेने वाले उसके पिता अधिरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह करे। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने रुशाली नाम की एक सूत पुत्री से विवाह किया। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। सुप्रिया का जिक्र महाभारत की कहानियों में ज्यादा नहीं किया गया है। रुशाली और सुप्रिया से कर्ण को 9 पुत्र थे। कहा जाता है कि इन पुत्रों के नाम क्रमशः वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, द्रिपात, प्रसेन और बनसेन था। कर्ण के सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे, जिनमें से 8 को वीर गति प्राप्त हो गई। कहा जाता है कि प्रसेन की मौत सात्यकी के हाथों हुई, शत्रुंजय, वृषसेन और द्रिपात की मौत अर्जुन के हाथों हुई, बनसेन की मौत भीम और चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन की मृत्यु नकुल के द्वारा हुई थी। वृषकेतु एक ऐसा पुत्र था जो जीवित रहा और कर्ण की मौत के पश्चात उसकी पत्नी रुशाली उसकी चिता में सती हो गई। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों को यह बात पता चली कि कर्ण उनका ज्येष्ठ भाई था, तब उन्होंने कर्ण के जीवन होते हुए भी उनकी कोई भी आदर सत्कार ना कर पाए। इस बात की ग्लानि हमेशा रही, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उसके जीवित बचे हुए पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ की गद्दी सौंपी और अर्जुन के संरक्षण में वृषकेतु ने कई युद्ध लड़े और उनमें जीत हासिल की। तो मित्रों,
ये थे कुछ रहस्य जो थे कर्ण के बारे में, और आपने आज की वीडियो में जाना कि आखिर श्री कृष्ण ने अपने हाथों से ही क्यों किया कर्ण का अंतिम संस्कार। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।